Hello, bonjour, namaste, शस्त्रियकाल, आदाब। माय नेम इज़ अभिषेक जादव एंड यू गाइज आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो आज की वीडियो को शुरुआत करने के पहले मुझे आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना है, बिकॉज आप सभी का सपोर्ट की वजह से आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मुझे ऐसा ही सपोर्ट आपसे चाहिए। सो ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, सो आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है वीडियोज़ बनाने। तो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मेन बात, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आने वाले लाइक सितंबर इनटेक में और जनवरी इनटेक में और उसके बाद वाले इनटेक्स में भी जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो गाइज़, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखना। और उसी के साथ साथ सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बैग्स। तो लाइक जो लगेज बैग्स जिसमें आप आपका खुद का लगेज कैरी करके लेके आने वाले हो, सो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टिकट बुक करा लिया था और वो टिकट में 23 kgs के 2 कैबिन बैगेज अलाउड थे और उसी के साथ साथ एक 7 kg का बैग अलाउड था। तो उसमें एक चीज़ ऐसी थी कि लाइक पहले आपको टिकट बुक करना है और उस पर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है, वो हिसाब से आपको बैग परचेस करनी है। और उसी के साथ साथ मुझे बैकपैक भी अलाउड था, तो मैंने बैग्स को इतने सारे बैग साथ में कैरी किए थे। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है क्लोथ्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये कोई 8 या 10 दिन की ट्रिप नहीं होने वाली है, ये लंबी जर्नी होने वाली है। तो कम से कम 2 या 3 साल लगने वाले हैं आपको यहाँ पे आपके होम कंट्री विजिट करने के लिए। तो आई नो कि लाइक क्लोथ्स क्या क्या कैरी करने हैं, कैसे कैरी करने हैं, ये सारी चीज़ें के लिए आप कंफ्यूज हो गए। तो मैंने क्या क्या चीज़ें कैरी की थी उस हिसाब से आपको एक आइडिया आ जाएगी, सो दैट आप अपने हिसाब से क्लोथ्स पैक कर सकते हो। तो क्लोथ्स में बेसिकली मैंने 2 टाइप्स के क्लोथ्स कैरी किए थे। वन इज़ फॉर्मल एंड अदर वन इज़ इनफॉर्मल। तो फॉर्मल वेयर्स में बेसिकली फॉर्मल शर्ट, पैंट एंड फॉर्मल शूज़, एज वेल एज मेरे पास इंडिया से ब्लेज़र था, तो मैंने वो ब्लेज़र कैरी किया था। और इनफॉर्मल क्लोथ्स में लाइक सब टॉपिक्स आ जाते, तो मैं इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें आ गए कैजुअल क्लोथ्स। तो कैजुअल क्लोथ्स में मैंने कैजुअल शर्ट, टी शर्ट्स एज वेल एज हुडीज़, जैकेट्स और स्वेट शर्ट और जीन्स कैरी किए थे। तो जीन्स में मैंने बेसिकली एक ब्लैक जीन्स तो आप ज़रूर कैरी करना आपके साथ। और लाइक मैं बता दूं, मैंने इनिशियल डेज़ में जैकेट भी कैरी नहीं की थी, लाइक मेरे पास जो हुडीज़ थी उसमें मैंने ये किया था, बट मैंने यहाँ पे आके जैकेट परचेज़ की थी। सो लाइक इट्स डिपेंड अपॉन यू कि लाइक आपको क्या करना है। तो सेकंड सब टॉपिक आ जाता है अंडरगारमेंट्स। तो आपको 10 to 12 अंडरगारमेंट्स कैरी करने हैं, बिकॉज यहाँ पे कनाडा में वीकली लॉन्ड्रीज होती है और कई कई जगह पे बाई वीकली भी लॉन्ड्रीज करते हैं। सो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और लाइक विंटर्स में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कपड़े सूखने में। सो लाइक अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेयर्स हो, सो लाइक आप उनको यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि इनर वेयर्स यहाँ पे थोड़े से कॉस्टली है, तो लाइक ये सारी चीज़ें देख के आप अगर आपके होम कंट्री से लेके आ जाओ तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। फिर मैं बात करूँगा नाइट वेयर्स की। तो लाइक घर में पहनने या रात को सोने के टाइम पे पहनने के लिए आपको 3-4 बेसिकली हाफ स्लीव टी शर्ट ले सकते हो आप, क्योंकि घर में इतनी ठंड नहीं लगती। और इधर आप पजामास या फिर ट्रैक्स कहते हैं वो ले सकते हो। और लाइक 2 to 3 शॉर्ट्स ले आ सकते हो, लाइक जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप साथ में कैरी कर सकते हो। फिर मैं बात करूँगा फुटवेयर्स। तो लाइक फुटवेयर्स में कैजुअल शूज़ हो गए या स्पोर्ट्स शूज़ हो गए या फॉर्मल शूज़ हो गए, इट डिपेंड्स अपॉन यू आपको क्या लाना है। तो बेसिकली मैंने 2 कैजुअल शूज़ लाए थे, 1 पेयर ऑफ फॉर्मल शूज़ लाए थे और लाइक 1 पेयर ऑफ स्लीपर लाए थे, सो दैट मैं घर में पहन सकूँ या फिर कहीं बाहर जाना है तो समर्स में स्लीपर्स यूज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा मेन कनाडा का स्ट्रगल विंटर। तो विंटर वेयर्स की बात करूँ मैं तो लाइक आपको 2 to 3 लाइक वुलन कैप्स लेके आनी है, फिर 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स ला सकते हो आप, और मेन इंपॉर्टेंट 2 पेयर्स ऑफ थर्मल्स, एटलीस्ट कैरी 2 पेयर्स ऑफ थर्मल्स, क्योंकि यहाँ पे थर्मल्स विंटर में बहुत बड़ा सेवियर है। तो लाइक आपको वो लेना है। फिर आपको 6 to 7 पेयर्स ऑफ सॉक्स लेने हैं। इसी के साथ साथ आप बिनीज या फिर मफलर्स भी कैरी कर सकते हो। और मिसलेनियस क्लोथ्स में आप लाइक टॉवेल हो गया, हैंड टॉवेल, बाथ टॉवेल, फिर पिलो कवर्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी कैरी करना ना भूलिए। तो सेकंड मेन टॉपिक आ जाता है यूटेंसिल्स। तो जैसे कि आपको पता है कनाडा में आपको अकेले ही रहना है और ख़ुद का खाना खुद ही बनाना है, तो यूटेंसिल्स के बारे में आगे बात करते हैं। सो यूटेंसिल्स परचेस करने के पहले आपको थोड़ी चीज़ें दिमाग में रखनी है, सो दैट आपके पैसे यहाँ पे आके वेस्ट ना हो और आपको रिग्रेट फील ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा में गैस नहीं होते, तो लाइक आपको इंडक्शन बेस और लाइक माइक्रोवेवेबल प्लस इंडक्शन बेस, मतलब काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे यहाँ पे आप कुक करते हो। सो आपको वो चीज़ें देख के ही परचेस करनी है जिसका बॉटम फ्लैट होना चाहिए।
सबसे पहले आता है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर आपका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है, तो प्रेशर कुकर लाना ना भूलिए। फिर अपन बात करेंगे पैन सेट की। तो पैन सेट में फ्राई पैन हो गया। तो फ्राई पैन में भी दो टाइप्स हो गए, एक लाइक जो रोटी बनाने का तवा होता है वो लेना, और लाइक थोड़ा सा हाई होगा, लाइक थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होगा, वो वाला कैरी करना। और उसी के साथ साथ आपको एक स्टॉक पैन कैरी करना है, सो दैट उसमें आप ग्रेवी या सब्जी बना सकते हो। फिर आपको कैरी करना है चकला बेलन, जिसे रोलिंग पिन और फ्लैट बोर्ड होता है, उसे वो कैरी करना है। मुझे नाम नहीं पता, सो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन करके बताना नाम। फिर आपको ग्रेटर कैरी करना है। फिर चाय की छन्नी, सीवर हो गई, वो कैरी करना है। और लाइक ये सारी चीज़ें पैक कर देना है। आपकी मॉम जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज आपकी मॉम को पता है हाउ टू मैनेज अ होम विथ लाइक मिनिमम इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। तो पैकिंग करने के टाइम पे या शॉपिंग करने के टाइम पे आपकी मॉम आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज मेरी मॉम ने मुझे बहुत हेल्प की थी। सो ये चीज़ मुझे पता है। और आपको माइक्रोवेवेबल प्लेट्स एंड बाउल्स कैरी करने हैं, और कटलरीज भी कैरी करनी है, सो दैट आपको खाना इजीली गर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव बहुत कॉमन यूज़ होता है, जैसे कि आपके ऑफिस प्लेस पे भी या फिर आपके घर में भी माइक्रोवेव तो होगा ही। इसी के साथ साथ मसाला कंटेनर होता है, जिसमें अपन आपकी मॉम सारे मसालेज रखते हैं एक साथ, तो वो मसाला कंटेनर लाना ना भूलिए। और फिर आप एक खुद के लिए टिफ़िन बॉक्स लाए, और टिफ़िन बॉक्स मेक श्योर करें कि लाइक वो माइक्रोवेबल हो, बिकॉज मैंने नहीं लाया था तो मैं अभी चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ। इसके लिए आप कोई गलती ना करिए, बिकॉज आपको लाइक जॉब पे जाते टाइम ये टिफ़िन बॉक्स बहुत यूज़फुल होगा। तो वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी चीज़ें मैंने कैरी की है उतनी मैं आपको बताऊँ। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट मुझे भी पता चले और लाइक जो अदर स्टूडेंट्स आने वाले उनको भी हेल्प हो जाए। थर्ड टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कनाडा में पावर सप्लाई है वो कम है एज़ कम्पेयर टू माई होम कंट्री। सो ये चीज़ के लिए मैंने पावर कन्वर्टर परचेज़ किया था, जो यूनिवर्सल पावर कन्वर्टर होता है वो, और वो मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से परचेज़ कर लिया था। तो आप लोग वो साथ में ज़रूर कैरी करना, बिकॉज जो प्लग्स मेरे होम कंट्री में लग रहे थे वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे थे, उसके लिए पावर कन्वर्टर की ज़रूरत थी। तो लाइक वो आप ज़रूर साथ में कैरी कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप कैरी करना है, या फिर आपको पावर बैंक लेते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज मेरे फ्लाइट डिटेल्स मैंने चेक की थी, तभी उसमें 15,000 mAh के ऊपर की बैटरी वाले पावर बैंक्स अलाउड नहीं थे। सो मैंने 12,000 वाला परचेज़ किया था। सो मेक श्योर आप ये चीज़ें ध्यान रखें और फिर ही परचेज़ किए। फिर आपके हेडफोन्स हो गए, लैपटॉप्स और लाइक फ़ोन का चार्जर हो गया, और लाइक आपके पास कैमरा है या और कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें ऐड करनी है, जैसे वॉच हो गई या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, तो वो ज़रूर लेके आना। तो फोर्थ मेन टॉपिक आ जाता है फूड आइटम्स। तो लाइक आपको जैसे कि पता है इनिशियल डेज़ में आप बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो लाइक इनिशियल डेज़ के लिए मेरी मॉम ने मुझे बहुत सारी खाने की चीज़ें दी थी, सो दैट मेरे को थोड़ा लाइक खाने का टेंशन कम था। सो लाइक मैं आपको खाने में क्या क्या लेके आया था उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मैं फर्स्ट चीज़ कहूँगा कि आपको मसालेस कैरी करने हैं, और ट्राई टू कैरी लाइक 200 या 250 ग्राम्स के जो मसालेस के पैकेट्स होते हैं वो लेना, और ट्राई करना कि लाइक वो कोई ब्रांड के हो, सो दैट अगर आप इमिग्रेशन कर रहे हो तो लाइक जैसे कि लूज़ पैकेट्स होते हैं वो कैरी मत करना, सो दैट आपको इमिग्रेशन में कोई दिक्कत ना आ जाए। और फिर उसी के साथ साथ आप रेडी टू ईट पैकेट्स हो गए या इंस्टेंट जो कुक होते हैं वो वाले फूड्स लेके आ सकते हो। और भाई मैगी तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ सेवियर है, सो इनिशियल डेज़ में मैगी ज़रूर कैरी करना। फिर आपकी मॉम आपको लाइक ड्राई स्नैक्स तो देगी, तो वो कैरी करना। फिर पराठेज हो गया, थेपला हो गया, या फिर लड्डू, या जो भी चीज़ है वो आपको जो पसंद है वो साथ में कैरी करना। और मेक श्योर करें उसी के साथ साथ लाइक डिप्स, काइंड ऑफ चटनी, या फिर सेजवान सॉस, या फिर मेयोनीज़, वो सारी भी चीज़ें लेके आ सकते हो आप। सो मैं तो कहूँगा कि लाइक ड्राई स्नैक्स कैरी करो, और फिर जो रेडी टू ईट पैकेट्स है वो काइंड ऑफ सेवियर है, और मैगी तो भाई जन्नत है यहाँ पे। और मसालेज में मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि लाइक फूड आइटम्स में प्लीज़ 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 डोंट कैरी सॉल्ट या शुगर, बिकॉज यू नो व्हाट आई मीन। सॉल्ट और शुगर प्लीज़ कैरी मत करना, बिकॉज आप कोई ना कोई दिक्कत में फंस सकते हो। सो बेटर वो चीज़ें यहाँ पे आके ले लेना आप। तो अभी मैं लास्ट जो इम्पॉर्टेंट मतलब काइंड ऑफ मिसलेनियस क्या क्या लेके आना है, तो वो मिसलेनियस चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ। तो मिसलेनियस चीज़ों में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आ जाती है स्टेशनरी आइटम, बिकॉज अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो एटलीस्ट बुक, पेन और स्टेशनरी की जो आइटम आपको लगने वाली है वो कैरी करना। फिर तो आप स्विंग किट लेके आना। फिर उसी के साथ साथ आपका जो पर्सनल बॉडी प्रोडक्ट्स है, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, वो सारी चीज़ें। फिर अलार्म क्लॉक हो गया, फिर अम्ब्रेला हो गया या रेनकोट हो गया वो। फिर मैं मेन बात करूँ तो मेडिसिन्स हो गई। तो भाई मेडिसिन्स कैरी करते टाइम ट्राई टू कैरी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इट, सो दैट आप कोई भी दिक्कत में ना फंसो। और लाइक
काइंड ऑफ यहाँ पे मेडिसिन को ड्रग में काउंट किया जाता है। तो लाइक कोई चक्कर ही ना पड़े, इसके लिए आप ट्राई करना कि आप फैमिली डॉक्टर से आपके प्रिस्क्रिप्शन लिखाना और वो चीज़ें ही साथ में कैरी करना। और मेडिसिन्स में आप लाइक सर्दी, बुखार, पेट दर्द या फिर आपको जो भी पर्सनल इश्यूज़ है वो हिसाब से आपके फैमिली डॉक्टर से आप लिखा के ले सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के एंड में मैं बोनस टिप देने वाला, तो बोनस टिप की बात अभी आती है। जैसे कि आपको पता है कोविड चल रहा है, तो वो हिसाब से आप ट्राई टू कैरी मोर मास्क विथ यू। जैसे कि 3-4 N95 मास्क कैरी करना और लाइक बाकी के आप रीयूजेबल मास्क लाइक कैरी कर सकते हो। उसी के साथ साथ छोटे छोटे सैनिटाइज़र के बॉटल्स प्लीज़ कैरी करना, सो दैट आपको लाइक पता ही है खुद का ध्यान खुद ही रखना है। और मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो भी आप लिक्विड कैरी कर रहे हैं वो प्लीज़ आप चेक इन बैगेज में रखो, मतलब आपकी जो 23 kgs के जो बड़े बैग हो गए उसमें रखना। बिकॉज मैंने डिफ़िकल्टी फेस की है, बिकॉज मैं जब जर्मनी एयरपोर्ट पे था तभी लिक्विड आइटम्स मेरे बैकपैक में थे। सो उन्होंने सारे मेरे लिक्विड आइटम्स निकाल लिए थे। और मेक श्योर कि लाइक आप जो भी बैकपैक में रख रहे हो वो 100 ml से ऊपर ना हो। अगर ऊपर है 100 ml से तो उसको आप लगेज बैग में रख दो, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना आ जाए। और ये थी मेरी बोनस टिप लास्ट की। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैंने जैसे कि बताया, अगर मैं कोई भी चीज़ मिस कर देता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बता सकते हो। और जैसे कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, सो दैट वो भी कोई चीज़ें मिस ना करें और उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडिया, टेक केयर, बाय बाय।